जी महाराज जिन्होंने को लेकर आप सभी के सामने आए हैं। शांति के साथ श्री पाक चरित्र आसक्ति की आग को बुझाने वाले, भव की जंजीरों को तोड़ने वाले, कर्ण संग्राम के शूरवीर योद्धा, परम पिता का महात्मा, उन्हीं की आज्ञा में भक्षण करने वाले श्रद्धालुओं के अमर देवता, परम उपकारी, परम पूज्य आचार्य भगवंत बुद्ध भगवंत एवं अत्र विराजित जन जन की श्रद्धा के केंद्र, महाराष्ट्र प्रवर्तक, परम आराध्य पूज्य गुरु भगवंत पंडित रत्न पूज्य गुरुदेव श्री पद्म ऋषि महाराज साहब एवं मेरी नैया की खिलैया, मुझे संसार सागर से पार कराने वाली, संयम रत्न प्रदान करने वाली परम आराध्या, परम वंदनीया पुण्य मैया के पावन चरणों में हृदय की असीम आस्था एवं अत्र उपस्थित चिन्वाणी के जिज्ञासुओं, वात्सल्य वाली माता में कहा जाता है, जैन धर्म संस्कृति तप प्रधान संस्कृति रही है, अतः धर्म संस्कृति अनादिकाल से तप को ही मूर्धन्य महत्व देती आ रही है। जीव की साधना में और आत्मा को तेजोमय बनाने में तप का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा आ रहा है और नवपद आराधना से भवों के कर्म हमारे कट जाते हैं, तो फिर शरीर का देह का यह रोग कैसे टिक पाता है।
परमात्मा प्रभु महावीर की आज्ञा लेकर गणधर गौतम स्वामी राजगृह नगरी के अंदर पधारे। और जब गणधर गौतम स्वामी राजगृह नगरी के अंदर पधारे तो श्रेणिक महाराजा अपने सामंतों के साथ दलबल के साथ गणधर गौतम स्वामी के दर्शनार्थ पहुँचे। गौतम स्वामी ने देशना दी, प्रवचन दिया और प्रवचन के अंदर उन्होंने फरमाया कि जो व्यक्ति नवपद की साधना और आराधना करता है, उसका ध्यान करता है, अयंबिल की ओली करता है, उसकी आदि ज्ञाति और उपाधि सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जब यह देशना श्रेणिक महाराज ने सुनने के बाद उन्होंने अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न, अपनी शंका गौतम स्वामी के समक्ष रखते हुए कहा, भगवान, अगर नवपद की साधना आराधना से हमारे कर्मों की इस प्रकार से निर्जरा होती है और इस प्रकार से हमारी आदि ज्ञाति और उपाधि समाप्त हो जाती है, तो ऐसी नवपद की आराधना इस संसार में किस जीव ने की? यह प्रश्न किसने रखा? हाँ, श्रेणिक राजा ने गौतम स्वामी के सामने रखा। उस समय गौतम स्वामी ने श्रेणिक राजा की इस जिज्ञासा को सुन करके और उन्होंने श्रीपाद और नैना सुंदरी का कथानक, श्रीपाद और नैना सुंदरी का यह दृष्टांत श्रेणिक राजा को सुनाया और सुनाते हुए कहा कि श्रीपाद और नैना सुंदरी ने नवपद की आराधना की और नवपद की आराधना करने के कारण श्रीपाद के शरीर के अंदर जो कोढ़ का रोग हुआ था वो सारा रोग क्या हो गया? समाप्त हो गया। मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, आप लोग भी हर साल में एक बार नहीं, साल में कितनी बार? हर पर्व हमारे वर्ष में एक बार आता है, लेकिन यह ओली जी पर्व कितनी बार आता है? 2 बार यह ओली जी पर्व आता है। और हम सब हर साल की भांति, हर वर्ष की भांति परंपरा से हम चलते आ रहे हैं कि जब ओली जी आती है तो श्रीपाद और नैना सुंदरी का चरित्र हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन हमारे भावों में कई अंतर आता है, हमारे भावों में कई फर्क आता है, नहीं दिखाई देता कहीं पर भी कोई फर्क। मैं कहती हूँ, अगर आप परंपरा के द्वारा नहीं सुन करके, और कोई लोग तो हमारे ऐसे भी होते हैं जो टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आते हैं और सुन करके अपना टाइम पास करके वापस चले जाते हैं। लेकिन मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप चाहे थोड़ी सी भी चीज को सुनो, लेकिन उसको भी अगर अनन्य अहोभाव के साथ अगर सुनो तो आपके कर्मों की जरूर क्या हो सकती है? निर्जरा हो सकती है। हम हर वर्ष श्रीपाद और नैना सुंदरी का कथानक श्रवण करते हैं, उसी प्रकार इस वर्ष भी इस चातुर्मास के दौरान मैं गुरु भगवत की आज्ञा से और गुरनी मैया की आज्ञा से आपके समक्ष इस कथानक को, इस दृष्टांत को, इस श्रीपाद चरित्र को प्रारंभ करना चाह रही हूँ। तो आप सभी से सिर्फ मेरा इतना ही निवेदन है कि इसका अर्थ आपको समझ में आवे भले ना आवे, लेकिन अपने भावों को क्या रखना? उत्कृष्ट रखना। और अहोभाव के साथ आप अगर इस चरित्र का श्रवण करोगे और आपके इतने अहोभाव, इतने उत्कृष्ट भाव होने चाहिए कि हमारे भी कर्मों की क्या हो सके? निर्जरा हो सके। और जब हम तन्मयता के साथ किसी चीज को सुनते हैं, तल्लीनता के साथ किसी चीज को सुनते हैं, अंदर डूब करके गहरी अगर डुबकी हम लगाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं फायदा जरूर
चौथे आर्य की यह बात है। जम्बूद्वीप के वर क्षेत्र में चंपापुरी नाम की एक नगरी, और उस चंपापुरी नाम की एक नगरी के अंदर सियरत नाम के राजा क्या कर रहे थे, अपना राज्यभार संभाल रहे थे। कमल प्रभा नाम की उनकी पटरानी महारानी थी, जो कि कोंकण देश के राजा की छोटी बहन थी। और आप जानते हैं, संसार के अंदर हर प्राणी को सारे सुख किसी को उपलब्ध नहीं होते। किसी के घर में चना हो तो उसको चबाने वाला नहीं होता, और किसी के चबाने वाला हो तो उसके घर में खाने को चना नहीं होता। उसी प्रकार राजा रानी के यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन उनके जीवन में भी एक सबसे बड़ा दुख है। और वो सबसे बड़ा दुख क्या है? राजा के कोई संतान नहीं थी। लेकिन जब पुण्य का प्रबल योग सामने आता है तो सारी समस्याएं सुलझती चली जाती है। और सियरत राजा के भी पुण्य का प्रबल योग एक दिन आया, और उनके घर में क्या हुई? संतान की प्राप्ति हुई, एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। और जब काफी लंबे अरसे के बाद पुत्र का जन्म हुआ तो कौन से ऐसे माता पिता होंगे जिनको पुत्र रत्न की खुशी नहीं होगी? आजकल तो हम देखते हैं, बेटा होता है तो माँ बाप क्या मनाते हैं? बोलो ना, क्या मनाते हैं? खुशियाँ मनाते हैं। और अगर बेटी का जन्म हो जाए तो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर यह नारी नहीं होगी तो आपका बेटा भी कहाँ से आ सकता है? और अगर नारी नहीं होगी तो आपको ये शादियाँ भी कहाँ से मिल सकती है? तो राजा के भी घर के अंदर एक बालक का जन्म हुआ। खुशी का कोई पारावार नहीं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हर तरफ मंगल गान गाए जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही है। अब उस बच्चे का नामकरण संस्कार होता है। धीरे धीरे वह राजकुमार बड़ा हो रहा है, और बड़ा होते होते जब वह 5 वर्ष का हुआ, 5 साल का हुआ, तो देखिए कर्मों की लीला कैसी विचित्र होती है। और कर्म चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे साधु हो, या कर्म किसी को भी छोड़ते नहीं है। और श्रीपाल के पिता सियरत राजा के शरीर के अंदर शूल का रोग उत्पन्न हो गया, और वह रोग ऐसा उत्पन्न हुआ कि राजा काल कवलित हो गए, यानी राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए। इधर 5 साल का नन्हा सा बालक, और वो कमल प्रभा माता ऐसे समय में क्या कर सकती है? एक पत्नी ही जान सकती है, अगर पति का साया सिर से उठ जाए तो उसकी क्या हालत हो सकती है। अब वो कमल प्रभा माता भी विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। ऐसी स्थिति उसके सामने आकर के खड़ी हो गई, क्योंकि 5 साल का नन्हा
कि महारानी जी, अगर आप इस तरह विलाप करते रहेंगे, आर्त ध्यान करते रहेंगे, इस राज्य की बागडोर को कौन संभालेगा? उस मंत्री मती सागर के समझाने से रानी उस मती सागर से कहती है कि तुम ऐसा करो, इस श्रीपाल का राज तिलक कर दो और बाकी सारा कार्यभार तो आपको ही संभालना पड़ेगा। और इस प्रकार राजा का जो शोक का कार्य था वो सारा खत्म करने के बाद वह बुद्धिमान मंत्री उस श्रीपाल का राज तिलक कर देता है, उसको राज सिंहासन पर बिठा देता है। उसके बाद राज्य का सारा कार्यभार संभाल रहा है। लेकिन कर्मों की गति बड़ी ही विचित्र होती है, क्योंकि निकाचित कर्म एक ऐसे कर्म होते हैं जो जैसे हमने बांधे वैसे हमको क्या करना पड़ता है, भुगतना ही पड़ता है। इस प्रकार सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जिसका नाम है वीर दमन, उसके मन में एक विचार आया कि मैं इस चंपा का राज्य क्या करूं, हथियारों उस पर अपना अधिकार जमा लूं। इस प्रकार का विचार उसके मन में आया और वह अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच रहा है श्रीपाल को मारने का। और यह भेद उस मंत्री को पता चला। यह रहस्य को मंत्री जान करके रानी कमल प्रभा के पास जाता है और कमल प्रभा से सारी बात बताता है। इस प्रकार के से वो वीर दमन षड्यंत्र रच रहा है। रानी ने जब इस बात को सुना मंत्री के मुखारबिंद से, तब उसके मन में एक ही विचार आया कि राज्य तो मुझे फिर से मिल सकता है, लेकिन मुझे अपने बेटे की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है। और ऐसा विचार करके वो माता अर्धरात्रि के अंदर अपने पुत्र श्रीपाल को अपनी गोद में साथ लेकर के और घोर भयंकर जंगल के अंदर क्या हो गई, राजमहलों को ठोकर मार करके और भयंकर जंगल के अंदर निकल जाती है। किसके लिए निकली? सिर्फ अपने बेटे की सुरक्षा रक्षा के लिए। यह होता है माता का वात्सल्य, यह होती है माता की ममता। बाकी उसको क्या चाहिए था, उसको जो चाहिए था वो तो वहाँ भी उसको मिल जाता था, लेकिन एक सिर्फ अपने पुत्र की रक्षा के लिए माता निकल जाती है उस घोर विपिन के अंदर, भयंकर जंगल के अंदर। जिस रानी ने कभी धरती पर पैर नहीं रखा, फूलों की शैया पर चलने वाली वो माता आज कहाँ पर चल रही है? और भयंकर जंगल के अंदर उस कंकर पत्थर और कांटों के बीच में अपने कदम को आगे से आगे बढ़ाती हुई चल रही है। भयंकर जंगल है, जंगली पशुओं की घोर गर्जना हो रही है, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद भी बड़े साहस के साथ वो आगे से आगे अपने पुत्र को लेकर के आगे कदम बढ़ा रही है और धीरे धीरे वो आगे चलती जा रही है। मन में विचार कर रही है कि पता नहीं मैंने पूर्व जन्म के अंदर ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जो मेरे आज हृदय में आ रहा है और मुझे जंगल जंगल के अंदर भटकना पड़ रहा है। ऐसा विचार करती हुई, ऐसा चिंतन करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। और कुछ देर बाद सूर्य निकलता है पूर्व की ओर से, आकाश के अंदर से लालिमा बाहर आ रही है।
और एक वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जगह आराम करूं, मन में ऐसा सोच रही है। लेकिन फिर सोचती है कि अगर मैं विश्राम करने के लिए यहाँ पर बैठी तो क्योंकि मैं जहाँ से निकल करके आई हूँ और मेरा पीछा जरूर कोई कर रहा होगा, कोई भी मेरा पीछा करने के लिए आ सकता है, ऐसा मन में चिंतन ही चल रहा होता है। इसी बीच बदलना सा बालक भूख से आकुल व्याकुल होकर के और अपनी माता से कहता है, माता मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा दूध पीने के लिए दे दो। माता ने उस बच्चे के इस बातचीत को सुना, एकदम उसका दिल भर आता है, हृदय भर आता है। अरे बच्चे इस भयंकर जंगल के अंदर खट्टी घास का पता नहीं, पानी का पता नहीं, तो मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कैसे कर सकती हूँ, कैसे दूध ला करके दे सकती हूँ। उस बच्चा भले ही छोटा था, लेकिन उस माता के संस्कार उस बालक के दिल के अंदर थे, उस बालक के अंदर संस्कार था और माता के थोड़ा सा समझाने से वो बालक भी समझ जाता है कि मुझे अभी यहाँ पर दूध मिलने वाला नहीं है। ऐसा करते करते आगे चल रहे हैं। इतने में क्या हुआ, उधर से 700 कोड़ियों का दल उस जंगल के अंदर घूम रहा था और उनका मिलन उस कमल प्रभा रानी के साथ हुआ। उन्होंने जैसे ही कमल प्रभा रानी को देखा और देख करके वो 700 कोड़ियों के दल में से आवाज आती है, वो पूछते हैं उस माता से, कौन ग्राम में जब उन 700 कोड़ियों की इस बात को सुना तो सुन करके उसके साथ जो घटना बीती थी, प्रारंभ से लेकर अंत तक की सारी घटना उनके सामने रखी और उन्होंने उस बात को सुन करके कहा, बहन तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ निर्भय होकर के रहो और हम सभी मिलकर के तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की क्या करेंगे, साथ संभाल करेंगे, तुम्हें संभालेंगे। इस प्रकार वो माता अपने पुत्र को साथ लेकर उन कोड़ियों के साथ रहने लगी। इधर से उस वीर दमन ने अपने सैनिकों को उस कमल प्रभा को श्रीपाल को ढूंढने के लिए भेजा था। वो सैनिक भी सारे के सारे उन कोड़ियों के दल के पास आ गए और आकर के उनसे पूछने लगे कि तुमने इधर से एक रानी को, एक छोटे बच्चे को जाते हुए देखा क्या? तब उन्होंने कहा कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमने किसी को भी इधर से जाते हुए नहीं देखा। और एक बात ध्यान रखना, हमारे शरीर में कोढ़ का रोग हुआ है और अगर तुमने हमको स्पर्श किया तो तुम्हारे शरीर में भी क्या हो सकता है, यह रोग उत्पन्न हो सकता है, इसलिए हमको टच मत करना, हमको स्पर्श मत करना। और वो सैनिक जो थे इस बात को सुनकर के डर जाते हैं और वहाँ से आगे चल देते हैं। इधर वो कमल प्रभा माता अपने पुत्र का मुंह एक कपड़े से ढक करके और जो हाथी के ऊपर आरूढ़ होकर के घूमने वाली वो माता आज किसकी सवारी कर रही है? किसकी सवारी कर रही है? रासव गधे की सवारी कर रही है। गधे के ऊपर अपने पुत्र को बिठा करके और उन घोड़ियों के दल के साथ क्या कर रही है? जा रही है। बड़ी विचित्र है ये कर्मों की लीला। और इधर देखिए, पाप उदय बालक के तन में हुआ संसर्ग से रोग। पाप उदय बालक के
पैदा हो गया। जब माता ने देखा कि मेरे बेटे के शरीर में भी कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया है, वह बड़ी दुखी होती है। लेकिन चाहे कितनी भी दुखी हो जाए, लेकिन उसके हाथ की बात नहीं थी। अब उसने सोचा कि इस बेटे को तो मैं सौंप दूं कोढ़ियों के हवाले, और उसके इलाज के लिए वो माता दर दर भटक रही है। कभी किसी वैद्य को ढूंढ रही है, कभी किसी डॉक्टर को ढूंढ रही है, और जंगल जंगल भटकती हुई एक दिन तो उज्जैनी नगरी के अंदर पहुंच जाती है। और इधर से कोढ़ियों का दल भी घूमता घामता कहाँ पहुंच गया, उसी उज्जैनी नगरी के अंदर पहुंच जाता है। इधर माता भी पहुंचती है और उधर से वो 700 कोढ़ियों का दल श्रीपाल के साथ उज्जैनी के अंदर पहुंच जाता है। करे राज प्रजा के लिए वो माता पिता के समान, और पर नारी को वह अपनी बहन के समान मानता है। ऐसा वह पदमपाल राजा, जिसकी पटरानी, जिसका नाम है सौभाग्य सुंदरी, और सौभाग्य सुंदरी जो है वो विख्यातों को मानने वाली, जैन धर्म के विषय में न कुछ जानती है, न उसको स्वीकार करती है, न उसको मानती है। और उसी पदमपाल राजा की दूसरी रानी, जिसका नाम है सुंदरी, वह सम्यक को धारण करने वाली, जैन धर्म पर दृढ़ आस्था और श्रद्धा रखने वाली। इस प्रकार उसकी सौभाग्य सुंदरी और सुंदरी नाम की दोनों नारियां, उन दोनों नारियों के 2 कन्याएं उत्पन्न हुई, 2 कन्याओं का जन्म हुआ, और धीरे धीरे वो दोनों कन्याएं बड़ी हो रही है। और अध्ययन के योग्य होने पर बड़ी रानी सौभाग्य सुंदरी की कन्या, जिसका नाम है सुंदरी, और छोटी रानी सुंदरी, जिसकी बेटी का नाम है मैना सुंदरी। सुंदरी को कलाचार्य के पास अध्ययन के लिए भेजा गया। वो 64 कलाओं के अंदर निपुण हो गई, पारंगत हो गई, लेकिन उसके अंदर जैन धर्म के संस्कार बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो कलाचार्य के पास उसने अध्ययन किया। और इधर मैना सुंदरी अपनी माता के सानिध्य में रह करके 64 कलाओं का अध्ययन भी किया, और साथ ही साथ उसने जैन धर्म का साधु संतों के सानिध्य में भी जाती रही। उसने नव तत्वों का भी अध्ययन किया, और जैन धर्म का जितना भी अध्ययन होता है उसके अंदर जैन धर्म का भी उसने क्या किया, अध्ययन किया। उसमें भी वो पारंगत हुई, उसके अंदर संस्कार भी अच्छे आए। इस प्रकार वो दोनों बेटियां सुंदरी और मैना सुंदरी, जब उनका अध्ययन पूरा हो गया, और अध्ययन पूरा होने के बाद सुंदरी को लेकर के उसके पंडित, उसके विद्याचार्य जो थे, वो सुंदरी को लेकर के आते हैं। राजा पदमपाल अपनी बेटी की परीक्षा करता है, और परीक्षा के अंदर बेटी खरी उतरती है। और खरी उतरने के बाद राजा पदमपाल अपनी बेटी सुंदरी से कहता है, बेटी तुम्हें जो भी वर पसंद हो तुम मेरे से मांगो, मैं उसको दूंगा। और सुंदरी ने अपना इच्छित वर पिता के कहने से प्राप्त किया। वही प्रश्न मैना सुंदरी को भी राज दरबार के अंदर बुलाया गया, उसकी भी परीक्षा ली गई। वो भी परीक्षा के अंदर खरी उतरती है। राजा उससे भी बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है, और अपनी मैना सुंदरी बेटी से भी कहता है, बेटी तुम्हें जो वर पसंद हो उसे क्या करो, मेरे से मांग लो। लेकिन उसके अंदर किसके संस्कार थे? जैन धर्म के उसके अंदर संस्कार थे। और वो
मैं तो अपने मुंह से ये बात कभी कह नहीं सकती, लेकिन पिताजी आपको भी ऐसी बात मेरे से कहना शोभा नहीं देता। किसी की पावर है ऐसी बोलने की, किसी की ताकत है ऐसी बोलने की, लेकिन वो मैना सुननी जाती है। पिताजी आपको यह बात बोलने की शोभा नहीं देती। कहना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं तो सुनना भी नहीं चाहती हूँ। और मैं तो सिर्फ इतना मानती हूँ कि आप मुझे जहाँ पर भी देंगे मैं वहाँ पर खुशी खुशी जाने के लिए तैयार रहूँगी। लेकिन आखिर वो राजा था, और आप अच्छी तरह से जानते हैं बड़े लोग जो होते हैं वो काल के क्या होते हैं, कच्चे होते हैं। राजा के अंदर एकदम से अहंकार जागृत हो जाता है। राजा ने कहा, बेटी मैं चाहूँ तो तुम्हें सुख भी दे सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो तुम्हें दुख भी दे सकता हूँ। लेकिन वो मैना करनी, वो मैना सुंदरी जो कि कर्मों की विचित्रता को जानती है, वो कहती है सुखद से दुखद से न को पिता था। पिताजी किसी भी व्यक्ति को सुख और दुख कोई भी नहीं देता। अपने स्वयं के कर्मों के अनुसार व्यक्ति को सुख और दुख प्राप्त होते हैं। आप कौन होते हैं सुख और दुख देने वाले? राजा का क्रोध और भड़क जाता है। अब आगे क्योंकि समय हो चुका है और आगे इसका वर्णन किस प्रकार से चलता है, अगर आप समय पर आएंगे और आप पूरा इसको सुनेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। और सुनने से हमारे कर्मों की भी निर्जना होने वाली है। आप लोगों ने बड़े प्रेम से प्यार से इसको सुना, ऐसे प्रेम प्यार से समय पर आकर के आगे भी सुनते रहे। परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे सभी के श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत के पवित्र पावन श्रुति में सबसे प्रथम वंदन। यहाँ पर विराजे महाराष्ट्र प्रथम उच्च श्री चरणों में वंदन। मंच और विराजे विदुषी महासती वृंदन, धर्म प्रेमी भाई बहन। अभी आप श्रीपाद चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। श्रीपाद जी और मीना सुंदर जी का अच्छा सा विस्तृत वर्णन हमारे महासती जी सुना रहे हैं आपको। जितने भी कथानक आती है, जितने भी चरित्र आते हैं, उस चरित्र से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। ये जो अम्बिल वड़ी जो है, अम्बिल की आराधना, ये हमारे जीवन के लिए एक पाथेय होता है। हमारे जीवन में रहे हुए रोग शोक और ताप को हराने वाला एक अम्बिल तत्व होता है। आपने अंतर सूत्र में सुना होगा कि जिस वक्त भगवान अनिष्ट देवी को श्री कृष्ण जी ने पूछा कि भगवान मेरे द्वारिका का नाश किससे होगा, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया था? तीन चीजों के द्वारा इस द्वारिका का नाश होने वाला है। उसमें कौन सा था? जब तक आपके नगरी में अमृतक की आराधना होते रहेगी, तब तक इस द्वारिका का क्या नहीं होने वाला है? नाश नहीं होने वाला है। जैसे ही अमृतक की आराधना खंडित हो जाएगी, इसका विनाश का प्रारंभ हो जाएगा।
इस पर से आप अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि अम्बेडकर में कितनी शक्ति रही है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि सभी तपों में अम्बेडकर श्रेष्ठ माना गया है। हम उपवास सहजता से कर लेते हैं, उपवास सहजता से हो जाता है, लेकिन आखिर में कैसा करना पड़ता है, हमें नीरस आहार रहता है, उसमें स्वाद रहता है। तो ऐसा आहार करना एक बहुत बड़ी तपस्या होती है। वो आराधना जितने में आखिर की आराधना करने वाले हैं, उनको हमारे तरफ से बहुत साधुवाद है कि आपके अम्बिल की ओली सुख से पूर्ण हो। अम्बिल तप के द्वारा आदि व्याधि और उपाधि इनसे क्या हो जाता है, हमारे जीवन में छुटकारा मिल जाता है। आदि व्याधि उपाधि, आदि किसको कहते हैं? मन की जो कल्पनाएं होती है, मन में जो बुरे विचार आते रहते हैं, उसको कहते हैं आदि। व्याधि, व्याधि यानी क्या? शारीरिक बीमारी। व्याधि यानी शारीरिक बीमारी। ऐसा कोई भी शरीर नहीं है, ऐसा शरीर वाला नहीं है जिसके शरीर में रोग नहीं है। एक ऐसा कोई भी प्राणी, शास्त्र में वर्णन आता है, हमारे जो रोग होते हैं ना, रोग, बाल रोग, एक रोग में कितने रोग रहे हुए हैं? पाँव में 2 रोग रहे हुए हैं, एक रोग में पाँव में 2। ऐसे हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोग रहे हुए। कितने? सोच सकते हैं कितने हमारे शरीर में रोग हैं। लेकिन केवली भगवान ने अपने ज्ञान में देखा है हर एक के शरीर में कितने रोग रहते हैं। लेकिन जब तक हमारी कुर्बानी है, जब तक हमारे धर्म का हमें सहारा लेकर चलते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हैं, तब तक हमारा बाल बाका होता है। जैसे ही हमारी कुर्बानी कम हो जाती है, तो हमारे शरीर में क्या होते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं, व्याधि उत्पन्न होती है। इस व्याधि से अगर हमें बचना है, तो हमारे जीवन में आमिल तप होना बहुत आवश्यक है। इस आमिल तप के द्वारा जैसे आदि व्याधि और उपाधि, उपाधि यानी क्या है कि व्यक्ति हमेशा जीवन में दुख प्राप्त करते रहता है। जो सांसारिक जो होता है, उससे बचने के लिए हमारे जीवन में तप होना बहुत आवश्यक होता है। और इस ओली के माध्यम से, श्रीपाद चरित्र के ओली के माध्यम से हम श्रवण करेंगे किस तरह से आत्मवत की आराधना की, करना, करवाना और अनुमोदन करना। इन तीनों में भी क्या मिलता है? हमें लाभ मिलता है, दलाली मिलती है। हम 8-10 दिन से लगातार आपको कह रहे थे कि अम्बिल करके क्या करो? दलाली करो, नाम ले। कितने जनों ने की दलाली? हाँ, हाथ ऊपर कर कितने जन दलाई की? कितने अम्बिल के नाम लाए? हाँ, हमारे बेमार साहब दर्शन प्रभावी हर आपको कहते हैं, व्याख्यान छोड़ने के बाद में हमेशा कहते हैं आमिल में नाम दो, आमिल में नाम लो। देखिए, आमिल की आराधना जो है साधारण आराधना मत समझना। क्या हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति को क्या लगता है कि हमेशा चलने वाली आराधना है। ऐसा नहीं है। आमिल की आराधना तो श्रेष्ठ आराधना है। श्रीपाद जी ने अम्बिल की आराधना की, उससे उनको क्या लाभ होने वाला है, ये आप जैसे महासती जी पढ़ेंगे वैसे आपके ध्यान रहेंगे। प्रतिवर्ष आप श्रीपाद की रास सुनते हैं। उस रास में से, उस चरित्र में से ये बात तो निश्चित है कि व्यक्ति के जीवन में आए हुए संकट, विपत्ति, कठिनाइयां क्या हो जाती है? खत्म हो सकती है। सिर्फ शरीर ही अच्छा नहीं होता है, व्यक्ति के जीवन में जो दारिद्र्य रहता है, दारिद्र्य भी खत्म हो जाता है। आपस का जो मतभेद होता है,
वो बन बन क्या हो जाता है, मिट जाता है। आप देखिए श्रीपाद जी की माता जी बिछुड़ गए थे, लेकिन इस आंबिल आराधना के द्वारा उस माता जी मिल गए। इस तरह से हर एक प्रकरण में आंबिल का महत्व उन्होंने बताया हुआ है। इस आंबिल की आराधना के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में क्या नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पर तप को बहुत महत्व दिया गया है। उसमें भी आंबिल तप की आराधना सर्वश्रेष्ठ आराधना बनी गई है। जो व्यक्ति इस आंबिल तप की आराधना करता है, नौ पद की आराधना का अर्थ क्या होता है, हमारे यहाँ नौका मंत्र कितने पद बताए गए हैं, 5 पद है। उसके बाद में 4 कौन से हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। इस 9 पद की आराधना के द्वारा हमारा कितना भी कर्मों का क्षय करते हैं। जाप के द्वारा कर्मों का क्षय करते हैं और तप के द्वारा हम क्या करते हैं, कर्म की निर्जरा करते हैं। अर्थात वचन शुद्धि हो जाती है, शरीर शुद्धि, वचन शुद्धि और मन शुद्धि। जब तीनों शुद्धि हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग रहता नहीं है। हमारी वाणी में भी क्या आ जाती है, शुद्धि आ जाती है, हम अच्छे होते हैं। आज जितने भी झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, इस लाली बाई की वजह से होते हैं। और जिस वक्त हम इसकी आराधना करते हैं, जाप करते हैं, 9 पद का जाप करने का अर्थ ये होता है कि पंच परमेश्वर का स्मरण होता है। बाद में ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के हम क्या करते हैं, अनुमोदना करते हैं। उसके प्रति हमारे मन में अहोभाव आ जाते हैं कि धन्य है जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना करने वाले, उनको हम क्या मानते हैं, नमस्कार करते हैं। इस तरह से जिस वक्त भावना से हम इसकी आराधना करेंगे तो शास्त्रकार का ये कहना है कि जिस तरह से श्रीपाद जी ने अपने जीवन में इस आराधना के द्वारा गया हुआ वैभव कहिए, गई हुई संपत्ति कहिए, बिछड़ा हुए माता जी, और साथ ही साथ में धर्म की आराधना के द्वारा अपने जीवन का आत्महत्या किया। हर एक व्यक्ति की यही इच्छा होती है, मैं जो भी तप करता हूँ, प्रभु का स्मरण करता हूँ, आराधना करता हूँ, उसके पीछे लक्ष्य ये होता है कि मेरी आत्मा का कल्याण। जिस तरह से हम भोजन करते हैं और भोजन में अनेक पदार्थ होते हैं, उसी तरह से प्रभु का स्मरण अलग अलग प्रकार से किया जाता है। उसका अर्थ ये होता है किसी तरह से हम क्या करें, प्रभु का स्मरण करें, गुणगान करें। तब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रभु के गुणगान करते करते हमारा शरीर भी पवित्र होता है। क्योंकि हर एक शरीर में व्याधि रही हुई है। कौन सा ऐसा शरीर नहीं जिस शरीर में व्याधि नहीं रही है। इस तप के द्वारा आने वाली व्याधि भी क्या हो जाती है, दब जाती है, ऊपर आती नहीं है। देखिए हमारे कितने भी बहनें जो वर्धमान तप की आराधना करती है ना, करने वाले है कि नहीं, वर्धमान तप की आराधना करने वाले बहनों को देखिए, कोई तो 75वीं वर्धमान तप की आराधना कर रहे हैं। कितनी 75वीं। हमको एक आरती करना मुश्किल जाता है, लेकिन वो धन्यवाद है उनको कि जो 75 वर्धमान तप की आराधना करें। अर्थात एक आरती करने के बाद में पालना करते हैं, 2 आरती करने के बाद ऐसे 75 तक चढ़ना, और कितने साल लगते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे मन में जो संकल्प विकल्प होते हैं, वो विकल्प और संकल्प क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमारे जीवन में एक प्रकार के धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि हमारे जीवन में धर्म के प्रति आस्था रखती हो तो हमारे जीवन में इस प्रकार का तप आना ही चाहिए। तप ताप्यते शरीर, शरीर से हमारा तप के द्वारा हमारा शरीर क्या होता है, तपता है, अर्थात निखरता है। आज क्या हो गया है, तप के प्रति हम उदासीन हो गए।
और इस उदासीनता के कारण से क्या करें, दबा दबा के खाना और दवा खाने में जाना। हम क्या कर रहे हैं, दबा दबा के खाते हैं और दवा खाने में जाते हैं। लेकिन तप के द्वारा हमारा शरीर क्या हो जाता है, निरोगी बन जाता है। और साथ ही साथ में हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत रहती नहीं है। एक घटना मुझे याद आ गई। संत अपने विहार कर रहे थे। संत एक शहर में पहुंचे, एक नगरी में पहुंचे। नगरी का जो राजा था उस संत का भक्त था। उसने विचार किया, मेरे गुरु यहाँ पर आए हुए हैं, इतने चलकर आए हुए हैं, हो सकता है चलने के लिए उनके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो गई होगी। इसलिए उन्होंने वैद्य को नियुक्त किया। नियुक्त करने के बाद में प्रतिदिन और वैद्य जो था वो संतों को देखता था। उसको आश्चर्य होता था कि मैं इतने दिन से संतों को देख रहा हूँ लेकिन किसी के शरीर में रोग नहीं है। एक दिन उसने आचार्य को, प्रमुख जो संत थे, आचार्य थे, उनको पूछा कि भगवान आपका शरीर इतना अच्छा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी दवाई क्या है, लंघनम परम औषधम। हम क्या करते हैं, लंघन करते हैं। लंघन का अर्थ होता है तप करते हैं। इस तप के द्वारा हमें दूसरी दवा लेने की जरूरत नहीं होती। और हमारे यहाँ पर 12 प्रकार के जो तप बताए गए हैं उसमें कम खाना एक तप है। जितनी भूख है भूख से कम खाना एक तप होता है। इसकी वजह से आपके शरीर में रोग नहीं हो सकता है, गैस नहीं हो सकता है, अपचन नहीं हो सकता है। इस तरह से हमारे शरीर को निरोगी रखना है, मन को भी निरोगी रखना है और वचन को भी हमें शुद्ध करना है। हमारे जीवन में क्या आना चाहिए, तप आना ही चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपसे प्रतिदिन अम्ल नहीं होता है, कम से कम हफ्ते में तो एक अम्ल करो। उसके वजह से क्या हो जाएगा कि आपको किसी सर दर्द की बीमारी कर जाएगी। जिसको चाय की आदत होती है ना, हमारी बहनें कहती है कि चाय की आदत है तो अम्ल कैसा होगा। तो मेरा कुछ नहीं, एक दिन आपको तकलीफ होगी लेकिन दूसरे दिन से आपको अच्छा लगेगा। तब इतनी ताकत होती है। जो मांस कमन करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, उनको आप पूछ लेना, जिस वक्त वो आगे बढ़ते जाते हैं उनका शरीर क्या होता है, स्वस्थ बनते जाता है। इसलिए हम भी अपने जीवन में आत्मिक तप की आराधना करने का प्रयास करें, आत्मिक तप करें। इस तप के द्वारा हमारे जीवन में आनंद आता ही है, लेकिन साथ ही साथ में शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो आत्मा क्या हो जाती है, पवित्र बनती जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में कौन रहा हुआ है, आत्मा रूपी परमात्मा रहा हुआ। और आत्मा परमात्मा कब बनती है, जिस वक्त हमारे आत्मा पर लगे हुए कर्म जो है, इस कर्म के क्षण जैसे जैसे होते जाएगा, नष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी आत्मा क्या होगी, हल्की होगी। जैसे पानी में कुछ बड़ी चीज आती है तो नीचे बैठ जाती है, लेकिन हल्की चीज हो तो क्या होती है, ऊपर आती है। उसी तरह से हमारी आत्मा हल्की है लेकिन उस पर क्या है, कर्मों का बोझा है। इस बोझों को निकालने के लिए हम क्या करें, हमारे जीवन में अमृत तत्व की आराधना करें। इस नवपद की आराधना करते करते हमारी आत्मा का कल्याण हो। इसी शब्द के साथ में प्रोग्राम करता हूँ। जय आनंद आनंद चरणों में शीश झुकाए, जय आनंद आनंद रोसी वर आनंद का नाम लो, कली मल भावों से दूर हटो। यह कीर्तन सीख जय
तो देखिए कल आप सबको सूचना देनी है, सूचना कौन पहुंचाएगा ये आपको यहीं से तय करके जाना है कि किस किस मंडल को कौन सूचना पहुंचाएगा। सब मंडल की यहाँ पर है क्या एक जने होंगे कि नहीं, सब लापता। तो देखिए महाराज बराबर आते हैं, तुम्हारा कोई पता नहीं। तो देखिए सभी मंडल को आपको सूचना देनी है। इतनी दीर्घ तपस्या उस बहन ने की है तो कम से कम भी हम क्या करें, रो न करें, बहनों की बात नहीं। भाइयों के अंदर भी जो 12 सिंह है सभी को प्रवेश करने। अभी तो आप अध्यक्ष साहब थोड़ी व्यस्त हैं, उनकी तबियत ठीक नहीं होने से माता जी है, तो आपकी जिम्मेदारी ये नहीं यहाँ से सुनाना हो, आपकी जिम्मेदारी है ये कार्य करने के बाद आप घर जाएंगे। समझ में आ गई? ये पूरा कार्य करने के बाद सबको सूचना देने के बाद फिर आपको कहाँ जाना है, घर पे जाना है। इस बात का ध्यान रखिए। सुनीता जी खड़े हो जाओ। सभी महिला मंडल को आपकी जिम्मेदारी और कहना आना जरूरी है। ये फोन मेरा निरर्थक नहीं जाना चाहिए, बोल देना। तो इसलिए सभी को क्या रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ ही हमारे प्रेमचंद जी रावत की धर्मपत्नी जिनके आज 10 उपवास है और कल उनके भी क्या है 11 उपवास है। अब वो कल यहीं पे रुकेंगे, मास कमल तक बनेंगे पति के बराबर। अब ये तो निर्णय कल के बाद पता लगने वाला है, क्या होगा उसका ध्यान रखिए। और हमारे प्रवर्तक श्री जी जिनकी जन्म जयंती 11 नवंबर को इसी प्रांगण के अंदर, इसी हॉल के अंदर मनाई जानी है। और देखिए हम गुरु को क्या देंगे, तेले तक की भेंट देंगे। याद रखना, ये याद रखना, अगर गुरु के नाम से आपने तेला किया तो आपका तेला बड़ी सरलता से, और आपकी श्रद्धा होगी तो, और श्रद्धा में जान नहीं है तो भगवान तुमसे दूरी। इसलिए तुम्हारी अगर प्रवर्तक श्री जी के प्रति श्रद्धा है तो आज ही तेले में अपना नाम लिखा करके जाना। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका तेला बड़े आराम के साथ संपन्न हो जाएगा। 10, 11 और 12 और 13 तारीख को यहाँ पे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होगा, जिसको आप देखेंगे किस प्रकार से देवी देवता आते हैं, किस प्रकार से भगवान महावीर आते हैं और कैसे पढ़ना होगा, कैसे नहीं होगा, वो सारा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप बराबर आते रहेंगे। एक भी एपिसोड अगर छोड़ दी तो आपको कार्यक्रम पता लगने वाला। आप सीरियल की कितने एपिसोड देखते हो? पूरी? पर तुमने कभी कभी तो छोड़ ही देते। सारे सीरियल की एपिसोड देखते हैं तो हमें भी व्याख्यान की अब तो ज्यादा दिन नहीं है, हम भी थोड़े समय के बाद अब तो उल्टी गिनती शुरू कर। कितने दिन रह गए? बहुत कम दिन रह गए हैं। इसलिए आप सबको इस बात का ध्यान रखना है। अब विशेष सूचना, विशेष समाचार बुलेटिन हमारे संस्कार दिवाकर पंडित आलोक ऋषि जी हमारे साथ देंगे। महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटि वंदन, आचार्य भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन। यहाँ विराजित सब गुरु बंधु भगवंतों के पावन चरण में तिक्कोता के पास जय जयकार, जय जयकार। तपस्वी का बोलेंगे, हम बोलेंगे, सब बोलेंगे। तपस्वी की जय बोलेंगे। तपस्वी शोभा बहन दुनिया जिनका यहाँ पर अन्न पुष्कर दरबार में पदार्पण हुआ है, बहुत बहुत साधुवाद है उनको। आइए सबकी सूचना आगे भी बचवाऊँ। इस धर्म सभा में पधारे हुए सभी का मैं स्वागत करते हुए सभी को जय जिनेन्द्र कहता हूँ। बाहर गांव से जो अतिथि पधारे, मेरज गांव से पधारे श्रीमान कासवा जी आगे आए हैं, उनका सम्मान संघ की ओर से करेंगे। कासवा जी आने वाले परिवार को महासती जी मानसा जी मेरे गाँव जाके आए हैं। अभी महाराष्ट्र बाकी उनका सामने देखो, इधर इधर। 10वां उपवास है।
सभी तब आराधना करने वालों की मैं सुख शांता पूछता हूँ, उनकी अनुमोदना करता हूँ। आज आयम्बेल होली का प्रथम दिवस है। जिन्होंने आयम्बेल तप की आराधना की है, उनकी भोजन की व्यवस्था नीचे के हॉल में संस्करण ने की है, उसका जरूर लाभ लेना है। बाहर गांव से पधारे अतिथि तथा आयम्बेल एकासन व्यासन करने वालों की भी भोजन व्यवस्था संस्करण ने की है। श्री संघ को उसका जरूर लाभ देना है। प्रवचन एवं मंगल पाठ पश्चात श्री संघ ने अल्पपार का लाभ सभी को दिया है। सभी ने अल्पपार लेना है। पुनश्च सभी को धन्यवाद देते हुए आगे की सूचना एवं पचकान के लिए गुरु भगवान। आयम्बेल करने वाले भाई बहनों को धन्यवाद। आगे के भाग रखने वालों को धन्यवाद। उपवास के पहचान लेने वाले बहनों को धन्यवाद। आगे के भाग रखने वालों को, पहले के पहचान लेने वाले बहनों को, आगे के भाग रखने वाली बहनों को, जिनके सहयोग देने वाले राउत परिवार को धन्यवाद। ईश्वर दरबार की शान बढ़ाने वाले 34 उपवास। नमो हरिहंताय, नमो सेताय, नमो हरियाय, नमो वज्राय, नमो लोहे सवसाहुण, एसो पंचनमोकारो सौव पावपनाशनो, मंगलानि च सर्वे छोटा है। 34 उपवास के पचकान के लिए मन के भीतर में ओम नमः, आगे की तपस्या आदि शांति पूर्वक सुख शांता पूर्वक हो। इसी अपेक्षा के साथ आज के 34 सत्तम दिव्य ज्ञान संस्थान महावीर सबस्मानस्ते 34 उपवास के पचकान लेने वाली शोभा बहन दुनिया को, ईश्वर दरबार की शान बढ़ाने वाली बहन को, गुरु आज्ञा को धारण करते हुए शिखर की ओर बढ़ने वाली बहन को, महिला मंडल दक्षिण पुराण श्री संघ की शान बढ़ाने वाली बहन को जाते जाते सुनते जाना, देना जरूर करते और बाकी लोग कम से कम 10 जनों तक दलाली करें अपने फैकल्टी में आधार और ज्यादा से ज्यादा संस्था में सभी को लेकर खाने का बराबर ध्यान रखें और चालू टीवी के सामने बैठकर आज के दिन कोई भोजन नहीं करें। अपने हाथ धोने सिद्धे शरण पहुंचामी साहु शरण पहुंचामी केवली पंडित नमो शरण पहुंचामी हरियंत वैष्णव